हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फील्ड एक्सटेंशन का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। आपने जो है लास्ट लेक्चर में थ्योरम देखा था। आज के लेक्चर में हम लोग एक थ्योरम देखेंगे। इसके पहले हमने जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है एक थ्योरम पढ़ाया था, और हम लोगों ने उसके पहले वाले क्लास पर गूगल मीट पर भी एक थ्योरम पढ़ा था। आज हम लोग बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। और इस थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए क्या है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट यह है कि एवरी फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ इज एन अलजेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ एफ। जितने भी फाइनाइट एक्सटेंशन होते हैं किसी फील्ड के, वो हमेशा अलजेब्राइक एक्सटेंशन होता है। अब हम इस पूरी बात को जरा थोड़ा सा क्लियर आपको करें कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे मान लीजिए कि के जो है किसी फील्ड एफ का फाइनाइट एक्सटेंशन है, ठीक है। फाइनाइट एक्सटेंशन होने का मतलब यह हुआ कि इसका जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगा के का एफ के ऊपर, वो पक्का फाइनाइट होगा। फाइनाइट होने का मतलब कैसा होगा, मान लिया कि एन होगा। इसका मतलब भी आप समझते हैं कि अगर किसी फील्ड का एक्सटेंशन फाइनाइट है, एफ का एक्सटेंशन यह फाइनाइट एक्सटेंशन है, तो इसका मतलब ऐसे लिखा जाता है। और आप जानते हैं कि के एफ के ऊपर एक वेक्टर स्पेस बनाता है, उसका डायमेंशन फाइनाइट होता है और एन के बराबर होता है, ऐसा कहा जाता है। तो कह रहा है कि जब भी कोई फाइनाइट एक्सटेंशन होता है किसी फील्ड का, जैसे मान लिया कि यहाँ पर के ही एफ का फाइनाइट एक्सटेंशन है, तो कह रहा है जो भी फाइनाइट एक्सटेंशन होते हैं वो सारे के सारे फाइनाइट एक्सटेंशन हमेशा अलजेब्राइक एक्सटेंशन होता है। अब जरा समझा जाए कि अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या होता है। हमने अलजेब्राइक एक्सटेंशन का डेफिनेशन बताया है, लेकिन आपको हम एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं। जैसे समझिएगा ध्यान से, आप समझिए, सपोज कर लिया कि के जो है किसी फील्ड एफ का एक्सटेंशन है, ठीक है। जब के एफ का एक्सटेंशन होता है तो एफ के का सब फील्ड होता है। अब देखिए, कोई एक एलिमेंट अगर हम एक्सटेंशन फील्ड में लेते हैं तो कहते हैं कि ये एलिमेंट एक्सटेंशन फील्ड का है, और कहा जाता है कि ये एलिमेंट अलजेब्राइक होगा फील्ड एफ के ऊपर। कब कहा जाता है कि ये एलिमेंट के का है और अलजेब्राइक होगा फील्ड एफ के ऊपर? तब कहा जाता है जब आपको एक पॉलिनोमियल, देयर एग्जिस्ट ए पॉलिनोमियल, आपको कोई एक पॉलिनोमियल px मिल जाए। और ये पॉलिनोमियल px कहाँ मिले? ये पॉलिनोमियल जो भी आपका px मिले वो पॉलिनोमियल fx के ऊपर मिले। और इस पॉलिनोमियल की खासियत क्या हो? ये पॉलिनोमियल ए के द्वारा सेटिस्फाइड हो, अर्थात ए इसका रूट हो। तो एक्सटेंशन फील्ड का कोई भी नंबर अलजेब्राइक होता है एफ के ऊपर, अगर इसी एफ के ऊपर एक पॉलिनोमियल मिले। एफ के ऊपर पॉलिनोमियल मिलने का मतलब उसके कोफिशिएंट इसी फील्ड से आए। एक पॉलिनोमियल मिल जाए जिसका रूट कौन हो? ए हो। समझ गए? तो कोई भी एलिमेंट के का अलजेब्राइक होता है एफ के ऊपर अगर उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल मिल जाए जिसका रूट यह हो। ठीक। अब देखिए, एक के जो है आपका एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है? एफ का एक्सटेंशन है। हम कहेंगे जो कैपिटल के है इस एफ का अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा अगर कैपिटल के में रहने वाले, अगर यहाँ पे हम फॉर एवरी लगा दें, कैपिटल के में रहने वाले हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल मिल जाए एफ एक्स के ऊपर जिसका रूट वह एलिमेंट हो। ये बात समझ गए? मतलब जैसे हमने एक सिंगल एलिमेंट को कहा था अलजेब्राइक ना, अगर कैपिटल के का हर एलिमेंट अलजेब्राइक हो जाए एफ के ऊपर, हर एलिमेंट अलजेब्राइक हो जाएगा मतलब करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल के आपको एक पॉलिनोमियल एफ एक्स के ऊपर मिलने लगे जिसका रूट वह एलिमेंट हो जाए, तो कहेंगे कैपिटल के का प्रत्येक एलिमेंट अलजेब्राइक हो गया एफ के ऊपर। और हम ऐसे सिचुएशन में कहेंगे कि आपका ये जो एक्सटेंशन कैपिटल के है वो अलजेब्राइक एक्सटेंशन है। किसका अलजेब्राइक एक्सटेंशन है? एफ का। बात समझ गए? तो यह दोनों बातें हमने बताई कि फाइनाइट एक्सटेंशन क्या होता है और अलजेब्राइक एक्सटेंशन क्या होता है। क्योंकि जब हम किसी बात को प्रूफ करते हैं तो हमें पूरा मसला मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ से कहाँ पर पहुँचना है। तो आपके पास थ्योरम में क्या दिया है, अब आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से। थ्योरम के अंतर्गत आपको दिया हुआ है प्रूव करना है कि हर फाइनाइट एक्सटेंशन जो होगा वो अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा। मतलब ये आपको शो करना है कि अगर कोई एक्सटेंशन किसी फील्ड का फाइनाइट एक्सटेंशन है तो अलजेब्राइक होगा। अलजेब्राइक मतलब उसका प्रत्येक मेंबर के करस्पॉन्डिंग आपको एक पॉलिनोमियल मिलेगा एफ एक्स के ऊपर जिसका वह रूट होगा।
कंफर्म। चलिए प्रूफ देखते हैं। तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, हम लोग सपोज कर लेंगे कि कैपिटल की फाइनाइट एक्सटेंशन है फील्ड एफ का। अपना लक्ष्य क्या होगा, अपना लक्ष्य होगा कि कैपिटल की को क्या दिखा दिया जाए, अलजेब्राइक एक्सटेंशन। किसका अलजेब्राइक एक्सटेंशन, एफ का। अलजेब्राइक दिखाने का टेक्निक क्या होगा, कैपिटल के का कोई भी मेंबर लिया जाए और कह दिया जाए कि उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल एफ एक्स में मिलेगा, जिसको वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो हो जाएगा प्रूफ। चलिए ये बात हमें करना है, तो अपना लक्ष्य पता चल चुका है। तो हम लोग जो गिवन है उसको पहले लेकर चल रहे हैं कि कैपिटल के फाइनाइट एक्सटेंशन है फील्ड एफ का। ठीक, सपोज कर लिया कि के का एफ के ऊपर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एन है। जब ये फाइनाइट एक्सटेंशन है तो पक्का इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कोई फाइनाइट नंबर होगा। सपोज कर लिया और नंबर कुछ और नहीं, क्या है, एन है। क्लियर। देन कैपिटल के जो होगा, आप जानते हैं कि अगर के एफ का फाइनाइट एक्सटेंशन होता है तो के ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस बनाता है जिसका डिग्री, जिसका डायमेंशन एन के बराबर होता है। तो के एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बनाएगा एफ के ऊपर, जिसका डायमेंशन कितना होगा, एन के बराबर होगा। एन डायमेंशनल तभी बोला गया है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है कि कैपिटल की कैपिटल एफ का अलजेब्राइक एक्सटेंशन होगा। इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि कैपिटल के में कोई भी नंबर लिया जाए और दिखा दिया जाए वो अलजेब्राइक होगा एफ के ऊपर, अर्थात उस नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पॉलिनोमियल मिलेगा एफ एक्स में जिसका वो रूट होगा, यही किया जाए। चलिए हमने क्या किया, कोई एक नंबर ले लिया कैपिटल के का, ठीक है, ये सपोज कर लिया आर्बिट्री नंबर है। ठीक, हमें प्रूव करना है कि अलजेब्राइक एक्सटेंशन है एफ का। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल के इज अलजेब्राइक ओवर एफ, यही ना दिखाना होगा। ठीक है, सपोज कर लिया स्मॉल ए कोई भी एलिमेंट है कैपिटल के का। एनी एलिमेंट का मतलब हम आर्बिट्री लेकर के चल रहे हैं, और आप जानते हो कि मैथमेटिक्स में हम लोग कोई आर्बिट्री एलिमेंट के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी दिखा देते हैं तो सबके लिए होल्ड कर जाता है। तो हमने ए को कोई आर्बिट्री नंबर ले लिया कैपिटल के का। चूंकि कैपिटल के पहले एक फील्ड है और स्मॉल ए आप कैपिटल के अंदर आर्बिट्री नंबर मान रहे हो, तो जानते हैं फील्ड की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, हर फील्ड में यूनिटी होता है, तो वन तो कैपिटल के में मौजूद ही होगा। स्मॉल ए को आप लोग खुद कह रहे हैं कैपिटल के में होगा, तो स्मॉल ए कैपिटल के में आ गया। बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर भी कैपिटल के में आ गया। इसी में एक बार और ए का मल्टीप्लाई करिए तो ए क्यूब भी कैपिटल के में आएगा, और ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो ए के पावर एन भी कैपिटल के में आएगा। यहाँ तक तो शायद किसी को किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो हमने कोई भी एलिमेंट कैपिटल के का लिया और ए के में है, इसके कारण से सारे एलिमेंट कैपिटल के में होंगे। यहाँ पर वन क्यों होगा, क्योंकि यूनिटी हमेशा फील्ड का मेंबर होता है। अब हम लोग जानते हैं, देखिए इसको गिना जाए कुल कितने हैं, यहाँ देखिए ए के पावर एक है, एक से गिनती शुरू है, एक से लेकर एन तक यहाँ पर टर्म है, तो टोटल एन टर्म यह है और एक टर्म और है वन, तो टोटल कुल कितने टर्म है, एन प्लस वन टर्म है। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि अगर किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन एन है, इस बात को अब ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है। अगर चाहे कोई भी वेक्टर स्पेस है वी ओवर एफ, और अगर ये वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है, फाइनाइट डायमेंशनल मतलब अगर इसका डायमेंशन एन है, तो इसी कैपिटल वी के अंदर से अगर आप कोई भी सेट बना लीजिए ना, और अगर उस सेट में आप एन से ज़्यादा एलिमेंट रखेंगे, एन से ज़्यादा एलिमेंट रखेंगे, तो पक्का हमेशा ये जो सेट बनेगा वो लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा, कभी भी एलाई नहीं बन सकता है। क्योंकि अगर ये वेक्टर स्पेस है और अगर इसका डायमेंशन एन है तो बेसिस में एन एलिमेंट होगा, और बेसिस से बड़ा कोई एलाई सेट नहीं होता है। तो जब भी किसी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन एन हो जाए, तो जब उस वेक्टर स्पेस के कुछ नंबर को आप इकट्ठा करके एक सेट बनाओगे ना, तो उस सेट में अगर आप एन एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट रख दोगे तो 100% गारंटी है कि वो सेट एल डी बनेगा, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट ही बनेगा, एल आई होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ देखिए ज़रा, चूँकि आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि के ओवर एफ जो है एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, और जब ये एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो ऐसी सिचुएशन में कुल कितने वेक्टर है के अंदर, एन प्लस वन है गिनती में, और आप जानते हो कि एन प्लस वन एन से बड़ा होता है ना, या अगर इससे ज़्यादा वेक्टर्स का एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में कोई भी सेट लिया जाए तो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा।
क्योंकि अगर डायमेंशन n है तो उससे बड़ा सेट हमेशा LD होगा, क्योंकि बेसिस से बड़ा Li सेट नहीं हो सकता है। बेसिस इज द लार्जेस्ट Li सेट इनसाइड अ वेक्टर स्पेस। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आप सभी लोगों ने BSc सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। बेसिस से बड़ा कोई Li सेट हो ही नहीं सकता है, और अगर ऐसा हो जाएगा n एलिमेंट से ज़्यादा कोई सेट Li, तो फिर वो बेसिस रही, तो बेसिस का इसका मतलब होगा कि वो जो बेसिस में n एलिमेंट वही बात गलत कर देगा। ठीक है, बस आप इतना समझिए कि अगर डायमेंशन n है तो उससे ज़्यादा वेक्टर रहेगा तो LD हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ से, तो ये जो सारे वेक्टर हैं इनकी संख्या n+1 है, सो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। और आप जानते हैं कि कोई भी सेट लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है, जरा देखिए एक बार। अगर आपके पास कोई सेट है, सपोज कर लिया कि इसके पास कुछ वेक्टर्स हैं, v1 है, v2 है, ठीक है, और सपोज कर लिया डॉट डॉट सो ऑन आपके पास vn है। ये वेक्टर्स हैं किसी वेक्टर स्पेस के अंदर, और अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो लीनियरली डिपेंडेंट का क्या मीनिंग होता है। लास्ट थ्योरम में भी हमने ऑडियो में ऐसा बोला था, यहाँ से आप समझ सकते हैं। जब भी कोई वेक्टर LD होता है, मान लिया सेट ऑफ वेक्टर्स हैं और इस सब के सब अगर लीनियरली डिपेंडेंट अगर कोई कह रहा है, इसका मतलब यह होता है कि आपको स्केलर्स मिलेंगे, और स्केलर्स सपोज कर लिया A1 मिलेगा, जितने वेक्टर रहेंगे एग्जैक्टली उतने स्केलर मिलेंगे, A2 मिलेगा एंड डॉट डॉट सो ऑन, और सपोज कर लिया आपको क्या मिलेगा, AN मिलेगा। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये जो भी आपको स्केलर्स मिलते हैं ये नॉट ऑल जीरो होते हैं। नॉट ऑल जीरो का मतलब यह है इसमें सब के सब एक साथ जीरो नहीं होंगे, कम से कम कोई एक जरूर होगा जो नॉन जीरो होगा। तो ये कैसे मिलते हैं, नॉट ऑल जीरो मिलते हैं, ये सब के सब एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। जब भी कोई सेट LD होता है तो आपको ऐसे स्केलर्स मिलते हैं जो सब के सब जीरो नहीं होते हैं, और इन स्केलर्स की खासियत ये होती है कि जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करो A1 V1 एंड प्लस ऐसे A2 V2, ठीक है, A2 V2 एंड प्लस डॉट डॉट सो ऑन, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, लास्ट वाला वेक्टर क्या है आपका AN VN, तो इन सबको आपस में जोड़ने पर जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जानी चाहिए, 0 आ जानी चाहिए। यह होता है लीनियरली डिपेंडेंट सेट का प्रॉपर्टी। कोई भी सेट अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो पक्का आपको ऐसे स्केलर्स मिलेंगे, इनकी संख्या एग्जैक्टली इतनी ही होगी और सबके सब जीरो एक साथ नहीं होंगे। जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे A1 V1 A2 V2 एंड AN VN, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका ये पूरा का पूरा सेट कैसा है, लीनियरली डिपेंडेंट है। लीनियरली डिपेंडेंट होने के नाते आपको स्केलर्स मिलेंगे, एग्जैक्टली इतने ही संख्या में मिलेंगे, और कॉम्बिनेशन करने पर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो जरा देखिए, हम लोग ए का पहले ही प्रयोग कर चुके हैं, इसे स्केलर का नाम हम लोग अल्फा1 के नाम पे रखेंगे ऐसे। तो इसका मतलब हमको कुछ स्केलर्स मिलेंगे और इनकी संख्या एग्जैक्टली कितनी होगी, इनकी संख्या एग्जैक्टली जितने इसमें है नंबर उतनी ही होगी। ये कितने नंबर है, n+1 है। तो सपोज कर लिया हमारे पास जो स्केलर्स मिलेंगे उनका नाम है अल्फा0, अल्फा1, अल्फा n, टोटल 0 से शुरू है ना, तो n तक n+1 हो गए। ये सब मिलेंगे फील्ड में और सब के सब एक साथ 0 नहीं होंगे, सच दैट इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा 0 होगा। जैसे अल्फा0 का 1 के साथ, अल्फा1 का a के साथ, ऐसे अल्फा n का an के साथ, ये सब क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यही वाला सेट है, इसी के साथ अल्फा0 1 के साथ चला गया, अल्फा1 a के साथ चला गया, सबका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बन गया, 0 बन गया है। ये लाइन समझ में आई, आई थिंक सबको, ठीक है। अब ध्यान से इसको देखिए आप, लग रहा है जैसे कोई ये पहले कभी एक पॉलिनोमियल रहा होगा। देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये पहले कभी कोई एक पॉलिनोमियल रहा होगा जो x में रहा होगा, और x की जगह जैसे लग रहा है a रख दिया गया, जैसे ऐसे रहा होगा पॉलिनोमियल अल्फा0 1 प्लस अल्फा1x प्लस अल्फा2x स्क्वायर प्लस अल्फा n x के पावर n, और लग रहा है जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a पुट कर दिया गया और आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेटिस्फाई कर रहा है एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल को। वो पॉलिनोमियल कैसा होगा, ऐसा ही होगा शक्ल में।
तो हमने उसका नाम क्या रख दिया, इसी वाले का नाम क्या रख दिया, पी एक्स रख दिया। और ये पी एक्स एफ एक्स में क्यों होगा, क्योंकि जो कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं अल्फ़ा नॉट, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा एन, ये सब किसके मेंबर हैं, फील्ड के हैं। तो अगर फील्ड के मेंबर हैं तो ये पॉलिनोमियल किसका होगा, एफ एक्स का होगा, क्योंकि इसके कोफिशिएंट एफ के हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपने ये देखा कि ए ने एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल जिसका नाम हमने पी एक्स रख दिया, इसी को देखते हुए इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और इसकी डिग्री कितनी है, एन है ना। तो इसका एटमोस्ट एन डिग्री के एक पॉलिनोमियल को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा, आपने ए को क्या लिया था, आपने ए को एनी एलिमेंट लिया था, और आपने कोई भी एलिमेंट लिया और आपने देखा कि ए ने एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री एटमोस्ट एन है उसको क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये अलजेब्राइक हो गया एफ के ऊपर। सिंस ए को आपने आर्बिटरी सेलेक्ट किया था, दैट्स वाई एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल के इज अलजेब्राइक ओवर एफ, दस ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल के इज अलजेब्राइक ओवर एफ, एंड सो कैपिटल के क्या हो गया, अलजेब्राइक एक्सटेंशन हो गया किसका, फील्ड एफ का। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इस तरह से पूरा थ्योरम आपका प्रूफ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम के लिए हम, चूंकि टाइपिंग में समय लग रहा था, सो हम वशिष्ठा की बुक का जो है थोड़ा हेल्प ले रहे हैं, और डायरेक्ट आप लोग वशिष्ठा के बुक से इसके नेक्स्ट थ्योरम को आप लोग देखेंगे तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट थ्योरम भी। तो हम इसके लिए जो है वशिष्ठा की बुक का ही यूज करते हैं, क्योंकि उस थ्योरम में ज़्यादा हमको चेंजिंग नहीं लग रहा था करने का, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसी बुक से ही इसको देख लेते हैं और यहाँ से इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। आप सबके पास वशिष्ठा की बुक होगी आई थिंक। तो इसमें से हम एक थ्योरम जो है आपको बताना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने जो एक थ्योरम पढ़ा है जस्ट, ये थ्योरम पढ़ा है हम लोगों ने, थ्योरम नंबर 9। तो थ्योरम नंबर 9 आपने अभी देखा था। अभी हम लोगों ने पढ़ा है वेरी फाइनाइट एक्सटेंशन कैपिटल के का जो होता है वो अलजेब्राइक होता है। आप लोग नोट्स वहीं से बनाइएगा जो हमने लिखा है, जो हमने टाइप किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक रिमार्क इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। ठीक है, इस थ्योरम यहाँ तक तो हमने भी प्रूव करा दिया लिख करके। ये रिमार्क बड़ा इंटरेस्टिंग है, कह रहा है कि जैसे अगर के का एफ के ऊपर एक्सटेंशन यम है, हमने एन माना हुआ था अपने थ्योरम में, आप लोग भी यहाँ पर एन ही लिख लीजिए। अगर के का एफ के ऊपर एक्सटेंशन अगर यम है या एन है, जो भी है, तो अभी आपने देखा कि चाहे कोई भी एलिमेंट कैपिटल के का आप लेंगे तो अलजेब्राइक हो जाएगा एफ के ऊपर, क्योंकि हर फाइनाइट एक्सटेंशन को हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया, अलजेब्राइक प्रूव कर दिया है। और जो डिग्री है, किसका डिग्री, एंड द डिग्री ऑफ ए ओवर एफ विल बी लेस देन इक्वल टू एम। इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। जब आपने कोई भी एक नंबर यहाँ सेलेक्ट किया था ना, तो इस मान ने क्या किया, एक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई किया जिसका डिग्री कितना था, यम था। डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ये डिपेंड कर रहा है कि जो है यम जो था यहाँ पर, ये डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर आपका इसका एक्सटेंशन यम था, इसलिए यहाँ पर जो है यम आया हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है, देखिए पॉलिनोमियल तो हर मेंबर के लिए मिलेगा, कैपिटल के प्रत्येक मेंबर के लिए मिलेगा एफ एक्स के ऊपर पॉलिनोमियल जो उस नंबर को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जो उसकी डिग्री होगी जरूरी नहीं कि बार बार एग्जैक्टली यम के बराबर हो। इसलिए देखिए थ्योरम को प्रूव करते समय हमने यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल किया था, अपने नोट्स में भी आप लोग देखेंगे, एटमोस्ट यम। एटमोस्ट का मतलब होता है कि यम भी हो सकता है, यम से छोटी डिग्री का भी हो सकता है। हाँ, कैपिटल के में रहने वाले प्रत्येक ए के लिए एक पॉलिनोमियल जरूर मिलेगा एफ के ऊपर, जिसकी डिग्री क्या क्या हो सकती है, एटमोस्ट यम हो सकती है, मतलब यम डिग्री का भी हो सकता है और यम से कम डिग्री का भी हो सकता है। मतलब ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब एक्सटेंशन होता है के का, और अगर ये अलजेब्राइक एक्सटेंशन है एफ का, तो पक्का कैपिटल के में रहने वाले प्रत्येक मेंबर के लिए एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल मिलेगा जिसकी डिग्री इस यम को एक्सीड नहीं कर सकती है।
मतलब जिसको सेटिस्फाई करने के लिए एक पॉलिनोमियल मिलेगा जिसकी डिग्री m को एक्सीड नहीं कर सकती है, मतलब उसकी डिग्री m होगी, बहुत होगी तो, नहीं तो m से छोटी होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं m डिग्री ही हाईएस्ट डिग्री है, मतलब उस फाइनाइट एक्सटेंशन से बड़े डिग्री का नहीं हो सकता है। कल हम लोग थ्योरम नंबर 10 पढ़ेंगे। आप लोग खुद से एक बार जो है इसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।